स्वागत है आपका एक ऐसी बुक की समरी में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हिला के रख देगा। नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक एक्चुअल में दो डैडीज की कहानी है। एक जो आपके घर वाले हैं या हो सकते हैं द पुअर डैड, और दूसरा जो राइटर के बेस्ट फ्रेंड के पापा हैं द रिच डैड। आज हम इस बुक को पढ़ेंगे थोड़ा मसालेदार स्टाइल में, क्योंकि पैसे की बात है। अगर बोरिंग होगी तो हम सो के पैसे थोड़ी कमाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आते हैं हम हमारे गरीब डैड के पास। ये हैं रॉबर्ट के असली पापा। हाईली एजुकेटेड, पीएचडी होल्डर, गवर्नमेंट जॉब, पैकेज भी ठीक ठाक है। इनकी फिलोसॉफी थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इनका मंत्र है, बेटा अच्छे से पढ़ लो, टॉप ग्रेड ले आओ, स्टेबल नौकरी ढूंढो, पेंशन का इंतजार करो और जिंदगी भर ईएमआई भरते रहो। इनका फेवरेट सेंटेंस था, हम इस चीज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सेंटेंस बोल के वो डिस्कशन ही खत्म कर देते थे। और अब आते हैं सुपरस्टार अमीर डैड के पास। ये हैं रॉबर्ट ब्राउन के फ्रेंड के पापा। 8th क्लास तक ही पढ़े हैं बस, लेकिन बिजनेस में बहुत पैसे कमाए हैं और ये करोड़पति बन गए हैं। इनकी फिलोसॉफी अलग है, पढ़ाई जरूरी है पर दिमाग की बत्ती जलाना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इनका कहना था, स्कूल वाला नॉलेज तो ठीक है पर असली फाइनेंशियल एजुकेशन तो लाइफ में सीखनी ही पड़ती है। इनका मंत्र था, ये सोचो कि तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो। इनके लिए आपकी नौकरी आपकी सिक्योरिटी नहीं, आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। हाँ, आपने सही सुना। अब आते हैं बुक के ज्यूसी पार्ट पर, अमीर डैडी का फाइनेंशियल ज्ञान। ये 3 चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मंत्र बना लेनी चाहिए। फर्स्ट है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। गरीब डैडी की समझ से एसेट वो चीज़ है जो आपके पास है, जैसे घर गाड़ी। लायबिलिटीज का पता नहीं, कोई लोन वगैरह। अमीर डैडी की रियलिटी चेक। भाई आसान रूल याद रखो, एसेट का मतलब होता है वो चीज जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी जिसमें लोग किराए पे रहते हैं और आपको रेंट देते हैं। स्टॉक्स जो डिविडेंड है, या कोई बिजनेस जो आपके विदाउट डेली एफर्ट के पैसे दे रहा है। एंड लाइबिलिटीज वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालती है, जैसे आपका स्मार्टफोन जिसका ईएमआई भरते हैं आप, वो लग्जरी कार जिसके पेट्रोल खर्चा है, और हाँ वो बड़ा सा बंगला जिसके ईएमआई आपकी सारी सैलरी खा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सोचो आपने एक नया आईफोन ले लिया, गरीब डैडी के हिसाब से ये आपकी एसेट है कि आप कूल दिखेंगे। अमीर डैडी के हिसाब से ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि क्योंकि इसने आपके पॉकेट से 1 लाख रुपए निकलवा दिए। अमीर डैडी का बेटा वही पुराना वाला फ़ोन चलाता है और बचे हुए पैसे से स्टॉक्स खरीद लेता है जो उसे पैसे देंगे। ये सब चीज़ें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी एक रैट रेस में फंसे हैं। स्कूल जाओ, नौकरी ढूंढो, सैलरी आई, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स भरो, फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करो, जिंदगी भर रिपीट करो। गरीब डैडी इसे साइकिल को सेफ साइकिल कहते हैं, अमीर डैडी इसे फाइनेंशियल ट्रैप कहते हैं। उनका कहना था कि आप एसेट बनाइए ताकि वो आपको इतने पैसे दे सके कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं बिना किसी नौकरी किए। तभी आप एक रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। पर ये सब समझने के लिए आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। ये स्कूल नहीं सिखाता। हम स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। रिच डैड कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल है। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट है अकाउंटिंग, अपने पैसे को ट्रैक करना। सेकंड है इन्वेस्टिंग, पैसे लगाकर और पैसे कमाना, रिस्क और रिटर्न समझना। थर्ड है मार्केट अंडरस्टैंडिंग, सप्लाई डिमांड क्या होती है। एंड फोर्थ है लॉ, टैक्सेस और लीगल चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये सब सीखना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो या बुक पढ़ सकते हो, ज्ञान ही आपको आज़ाद करेगा। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये है कि रिच डैड एंड पुअर डैड की कहानी का फर्स्ट है पुअर डैड का फॉर्मूला, पढ़ो, नौकरी करो, खर्चा करो और लाइफ खत्म। थोड़ा हार्श लगेगा सुनने में पर ये सच है। एंड रिच डैड का फॉर्मूला है, पढ़ो, फाइनेंशियल ज्ञान लो, एसेट बनाओ, एसेट को काम करने दो, आराम से जियो। अगर आपके घर वाले आपको ये बुक पढ़ते हुए देखेंगे तो कहेंगे ये सब बकवास है, मत पढ़ो, जाके पढ़ाई करो। सीरियसली, बुक का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत ना करें। उन्होंने अपनी जनरेशन के हिसाब से बेस्ट किया है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को अपग्रेड करें। सो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप क्या एक्शंस ले सकते हैं? फर्स्ट है, ये वीडियो देखने के बाद अपनी एक चीज़ को क्लासीफाई करो, एसेट या लायबिलिटी। सेकंड है, एक नई फाइनेंशियल चीज़ सीखने की कोशिश करो, चाहे वो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो। एंड थर्ड इज़
अपनी अर्निंग को सिर्फ लाइबिलिटीज़ खरीदने में नहीं बल्कि एसेट बनाने में लगाएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा एसेट और लाइबिलिटी क्या है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय पैसा।